नमस्कार, आदाब, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अपना जिला आजमगढ़ में। आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में 15 दिन पूर्व हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में 2 फरवरी को अतरौलिया थाने में चौकीदार ने आकर सूचना दी कि ग्राम मदियापार में सड़क के किनारे खेत में सरपत से अड़का हुआ शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब शव देखा तो शव जला मिला। मृतक की पहचान जयनारायण राजभर के रूप में हुई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से मृतक की पहचान 5 फरवरी को हो पाए। सूचना पर अतरौलिया थाने में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। मामले की जांच अतरौलिया थाना के प्रभारी सविंद्र राय कर रहे थे। जांच में 2 आरोपियों का नाम सामने आया। आरोपियों की पहचान चंद्रभान यादव और पारसनाथ के रूप में हुई है। ये दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त और मृतक मजदूरी का काम करते थे। 1 फरवरी को तीनों व्यक्ति काम की तलाश में थे। उस दिन काम नहीं मिला तो तीनों शराब और गांजा लेकर मदियापार गांव में एक खेत में बैठकर नशा किए। फिर चोरी करने के लिए तार काटने की बात पर तीनों में झगड़ा होने लगा। तीनों नशे में थे। मृतक जयनारायण ने बाकी दोनों को गाली देने लगा तो दोनों ने गुस्से में आकर जयनारायण को मार पीट कर खेत में ले गए, जहां पानी में उसके मुंह को डुबोकर जाने से मार दिया। उसकी पहचान न हो पाए इसलिए दोनों ने जयनारायण को जला दिया और वहां से भाग गए। आरोपियों के ऊपर मारपीट के मुकदमे पूर्व में दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोनों आरोपियों चंद्रभान यादव और पारसनाथ ठठेरा को जेल भेजा जा रहा है। 2 फरवरी 2024 को थाना अतरौलिया पर ग्राम चौकीदार द्वारा ये सूचना दी गई कि ग्राम मदियापार के सड़क के किनारे एक अज्ञात शव अर्धजली हालत में पड़ा हुआ है। इस सूचना पर तत्काल मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची। मृतक को कब्जे में लिया गया, नियमानुसार पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। ग्राम चौकीदार की तहरीर पर ही 302 की एक FIR पंजीकृत की गई। विवेचना की कार्रवाई के दौरान 5 फरवरी को शव की शिनाख्त जयनारायण राजभर पुत्र नंदू राजभर के रूप में हुई। विवेचनात्मक कार्रवाई में गाँव वासियों के बयानों, बीट प्रणाली के थ्रू सूचना पर और मुखबिरों की सूचना पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि 2 अभियुक्तों द्वारा ये अपराध कारित किया गया है। आज दिनांक 16 फरवरी 2024 को दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ के दौरान ये जानकारी प्राप्त हुई है कि तीनों दोस्ती यारी में थे और उस घटना की दिनांक 1 फरवरी को इन द्वारा शराब के नशे में तार चोरी की घटना को कारित करने के उद्देश्य से उधर मदियापार गांव में गए थे। वहां पर इनका आपस में गाली गलौज हुए, मारपीट हुआ और शराब के नशे में इन्होंने जयनारायण राजभर को खेत के ही पानी में डुबोकर मार दिया और जिससे कि शव की शिनाख्त ना हो सके इन्होंने उसको जलाकर वहां पे छोड़ दिया। आज इन दोनों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल भेजा जा रहा है। खबर आजमगढ़ के हरियौध कला केंद्र में दिव्यांगों का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 300 से अधिक दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल वितरित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ उपस्थित रहे, जहां दिनेश लाल यादव बोले, प्रदेश और केंद्र की सरकार लगातार सभी के हित में काम कर रही है। एक दिन पूर्व ही बड़ी संख्या में जिले के किसानों के बीच पंपिंग सेट का वितरण किया गया। इसी क्रम में आज दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल वितरित की जा रही है। भाजपा सरकार बिना भेदभाव के सभी के लिए काम करती है। महिलाओं, युवाओं के लिए जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिल रहा है। लाखों बहनों को लखपति बनाया जाएगा। इसके साथ ही ड्रोन दीदी तैयार की जा रही हैं। एक दिन अखिलेश यादव भी छोड़ देंगे सपा, दिनेश लाल यादव बोले। दिव्यांगों के स्कूल के लिए 25,000 का अनुदान दिया गया। एयरपोर्ट और विश्वविद्यालय के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय मांगा जा रहा है। जल्द ही इसका शुभारंभ होगा। अखिलेश यादव से जुड़े सवाल पर भाजपा सांसद बोले, अखिलेश यादव में कमी नहीं है, उनकी पार्टी की विचारधारा में कमी है। उनके दल में जो लोग हैं वह कभी राम का विरोध करते हैं तो कभी वैक्सीन का। जिसको भी यह बात समझ में आती है वह पार्टी छोड़कर चला जाता है। आने वाले दिनों में एक दिन अखिलेश यादव भी समाप्तवादी पार्टी छोड़ देंगे। ये ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो सबके लिए काम करती है। ये कोई भेदभाव करने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी वो है कि अगर कोई महिला है तो महिला है, अब उसकी कोई जाति नहीं है। वो ये नहीं आप कह सकते कि वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, तो हम उसके लिए नहीं करेंगे, इसके लिए करेंगे। नहीं, महिला के लिए जितनी
सुविधाएं हो सकती है वो प्रधानमंत्री जी ला रहे हैं, योजनाएं ला रहे हैं और उनका लक्ष्य है कि हम बहुत जल्दी लाखों बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। उसके अलावा हर विभाग में उनको प्राथमिकता दी जा रही है, चाहे वो सुरक्षा बल में हो, चाहे वो रोजगार में हो, चाहे वो किसानी में हो। ड्रोन दीदी तैयार की जा रही हैं, जो हमारी बेटियां ड्रोन से खेती में छिड़काव करेंगी, ड्रोन उड़ाएंगी। भैया में कमी नहीं, भैया के पार्टी की विचारधारा में कमी है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है, जिस दल में होता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। अब आप देखिए कि जितने भी उनके दल में लोग जाते हैं, वो कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध में उतर जाते हैं। तो इसलिए जब उनको ये समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है, तो पूरा देश के विरोध में उतर जाती है। तो इसलिए जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है, वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये दिख रहा है, सामने यही दिख रहा है कि आने वाले दिन में अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि ये गलत पार्टी है, इसका जो विचारधारा ही गलत है। वो अपने आप भी उस पार्टी को समाप्तवादी बना के खत्म करके और बंद कर देंगे। खबर आजमगढ़ के सगड़ी तहसील के बासुपार बनकट गांव निवासी सरफराज खान ने गुरुवार को टेस्ट में डेब्यू किया। सरफराज खान को पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबल ने टेस्ट कप पहनाई। वहीं सरफराज खान ने पहली पारी में 62 रन बनाकर रन आउट हो गए। सरफराज की पारी का सभी दर्शकों ने भरपूर मनोरंजन किया। बेटे की पारी देख भावुक हुए पिता बता दें कि सगड़ी तहसील के बासुपार बनकट गांव निवासी सरफराज खान पुत्र नौशाद खान को आखिरकार टेस्ट क्रिकेट खेलने का मौका मिल ही गया। राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय प्लेइंग 11 में सरफराज खान को महान क्रिकेटर अनिल कुंबले ने टेस्ट कैप पहनकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनका स्वागत किया। वहीं सरफराज खान टेस्ट क्रिकेट में खेलने वाले भारत के 311वें खिलाड़ी बन गए हैं। टेस्ट कैप मिलने के दौरान सगड़ी क्षेत्र के बासुपार गांव निवासी सरफराज खान के पिता व कोच नौशाद खान भावुक हो गए। इस दौरान सरफराज खान ने उन्हें गले लगा लिया। बता दें कि सरफराज खान लंबे समय से घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे। इस वजह से टीम इंडिया में आने के लिए उनकी प्रबल दावेदारी थी। आखिरकार 15 फरवरी वह दिन आ गया जब सरफराज खान भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले 311वें में खिलाड़ी बन गए। जिले वासियों सहित सगड़ी में हर्ष की लहर है। सरफराज खान ने अपनी पहले अंतर्राष्ट्रीय पारी में तेजी से 62 रन बनाए। दुर्भाग्यपूर्ण सरफराज खान रन आउट हो गए। सरफराज खान ने अपनी पारी के दौरान 66 गेंद में 62 रन की बेहतरीन पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके और 1 छक्का भी लगाया। वहीं सरफराज की इस पारी से जिले के लोगों में हर्ष की लहर है। खबर अहौला थाना क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह कोटरा मोड़ के पास पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक बदमाश राम प्रवेश यादव उर्फ प्रवेश पुत्र सीताराम घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। उसके पास से पुलिस ने तमंचा व कारतूस बरामद किया गया है। घायल बदमाश द्वारा सोमवार को 2 छात्रों का अपहरण कर लिया गया था, लेकिन पुलिस ने दोनों छात्रों को बरामद कर लिया था। बता दें कि फूलपुर के दुर्वासा निवासी देवप्रिय व राम किंकागिरी ने अहौला क्षेत्र के किसी स्कूल से बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरा था। सोमवार को दोनों प्रवेश पत्र लेने के लिए स्कूल पर आए थे। प्रवेश पत्र लेकर दोनों वापस लौट रहे थे। स्कूल के बाहर ही 3 युवकों ने उनकी बाइक की चाबी छीन ली। आरोप है कि गहजी पोखरे पर ले जाकर उनकी पिटाई की गई। तमंचे से धमकाकर 20,000 की मांग की गई। अपहरणकर्ताओं ने छात्रों से कहा कि जनसेवा केंद्र से पैसा निकाल कर दो। छात्रों ने घर पूछने की बात कही तो दोनों के हाथ में तमंचा थमाकर फोटो खींच लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी गई। अपहरणकर्ता दोनों छात्रों को कार से लेकर वापस अहौला की तरफ लौट रहे थे। इस बीच पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो अपहरणकर्ताओं ने दोनों को अपने वाहन से उतार दिया और फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी थी कि आज सुबह कोटरा मोड़ के पास हुई मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बदमाश राम प्रवेश यादव उर्फ प्रवेश घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया गया है।